7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर डालेंगे सुबह की सुर्खियों पर। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की रूपरेखा पर बनी सहमति। अमेरिका भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाकर करेगा 18%। भारतीय निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन का खुलेगा अमेरिकी बाजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय मलेशिया दौरे पर। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी सीईओ से भी मिलेंगे पीएम मोदी। इस्लामाबाद में मस्जिद पर हुए आत्मघाती हमले की भारत ने की कड़ी निंदा। पाकिस्तान के आरोपों को बताया निराधार। विदेश मंत्रालय ने कहा अपनी समस्याओं को गंभीरता से ले पड़ोसी देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ के दौरे पर। जम्मू में विकास संबंधी बैठक में लेंगे भाग। शाम को छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। अंडर 19 क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन बनी टीम इंडिया। फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से हराकर छठी बार जीता खिताब। अब T20 विश्व कप की बारी। आज भारत का अमेरिका से होगा मुकाबला। तो आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक जो संबंध हैं, व्यापारिक रिश्ते, उनको नई मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। दोनों देशों ने पारस्परिक और संतुलित व्यापार को लेकर एक अंतरिम समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। जी हां, इस समझौते के तहत अमेरिका में भारतीय सामानों के आयात पर 18% टैरिफ लगाया जाएगा। साथ साथ भारतीय निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन का अमेरिकी बाजार भी खुल जाएगा। अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि समझौता लागू होने के बाद जेनेरिक दवाओं, जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड्स और एयरक्राफ्ट पार्ट्स जैसे भारतीय उत्पादों पर रियायती टैरिफ मिलेगा। इसके साथ ही साथ स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा शुल्कों में भी भारत को राहत देने का प्रावधान किया गया है। वहीं भारत ने अगले 5 वर्षों में अमेरिका से $500 अरब के ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान पुर्जे, कीमती धातुएं, तकनीकी उत्पाद और कुकिंग कॉल जैसे खरीदने का इरादा जाहिर किया है। और साथ साथ दोनों देश तकनीकी उत्पादों के व्यापार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी भी करेंगे, जिसमें डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जीपीयू और अन्य उन्नत तकनीक उपकरण इसमें शामिल हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ एक अंतरिम समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों, खासकर जो एमएसएमईज हैं, किसानों और मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन का एक बड़ा बाजार खुलेगा। हमारी महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। इस फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका भारतीय सामानों पर आपसी टैरिफ को घटाकर 18% कर देगा, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, जैविक रसायन, गृह सज्जा, हस्तशिल्प उत्पाद जो हैं वो और चुनिंदा मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एक विशाल बाजार उपलब्ध होगा।
इसके अलावा जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और हीरे, विमान के पुर्जों सहित कई तरह के सामानों पर टैरिफ बिल्कुल शून्य हो जाएगा, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सकेगा। इसके साथ साथ ये समझौता जो है वो किसानों के हितों की रक्षा करेगा, साथ साथ ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने के लिए भारत की जो प्रतिबद्धता है उसको भी ये समझौता दर्शाता हुआ नजर आता है। इसमें मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, इथेनॉल, ईंधन, तंबाकू, कुछ सब्जियां, मांस सहित संवेदनशील जो कृषि और डेयरी उत्पाद है उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। ये समझौता भारत और अमेरिका को आर्थिक सहयोग को और गहरा करने के लिए मिलकर काम करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा, जो कि हमारे लोगों और व्यवसायों के स्थायी विकास के प्रति जो साझा प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। तो बिल्कुल दोनों देशों ने पारस्परिक और संतुलित व्यापार को लेकर एक अंतरिम समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। अजय मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय मिश्रा, भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक संबंध हैं उन रिश्तों को और ज्यादा मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। कैसे देखते हैं आप इस ट्रेड डील को? किस तरह से जो भारत के लोग हैं उनको फायदा होता हुआ नजर आएगा? तो जिस तरह से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था कि जो इंटरिम ट्रेड डील है यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा, वो आज सुबह करीब 4 बजे भारतीय समय के अनुसार जारी कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब ये जो टैरिफ में रिडक्शन हुआ है 50% से अब 18% पर, वो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इससे हमारे देश के जो एक्सपोर्टर्स हैं, खासतौर पर जो एमएसएमई सेक्टर में ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट्स होता है, उनको फायदा होने की उम्मीद है। इसमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर सबसे ज्यादा है शैला, जिसमें लेदर और टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, उस पे उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत बड़ा बाजार है अमेरिका। $30 ट्रिलियन का एक बहुत बड़ा बाजार मिलेगा। अमेरिका को ये फायदा है कि वहाँ के कुछ प्रोडक्ट्स को यहाँ पर आने की छूट मिली है, और वहाँ पर भी भारत ने भी ड्यूटी रिडक्शन की पेशकश की है, जिसमें कुछ फूड आइटम्स में एग्रीकल्चर आइटम्स हैं, एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, और वहाँ के इंजीनियरिंग और आईसीटी प्रोडक्ट्स हैं। आगे जाते हुए भारत ने यह भी कमिटमेंट किया है कि हम $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे अमेरिका में, और वहाँ से बड़ी संख्या में डेटा सेंटर और जीपीयूज के जरिए यहाँ पर बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगने की संभावना है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में देखें, आईसीटी के क्षेत्र में देखें, भारत के एमएसएमई सेक्टर को देखें, तो इससे फायदा होने की बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। और भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के जो किसान हैं और जो डेयरी उत्पाद हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा। आपसे यही जानना चाहते हैं कि किसानों और मछुआरों के लिए इसमें उनके हितों को सुरक्षित रखने की बात कही गई है। $30 ट्रिलियन का बाजार जो है वो खुलता हुआ नजर आएगा। किस तरह से किसानों और मछुआरों के हितों की रक्षा की जा रही है? किस तरह से उनके लिए जो है एक नए अवसर के तौर पर इसे देखा जा सकता है? भारत ने जितनी भी ट्रेड डील्स की हैं, अभी तक कुल 9 ट्रेड डील्स विकसित देशों के साथ हो चुकी हैं। सारे के सारे विकसित देशों को भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में जो किसान हैं और जो मरीन प्रोडक्ट्स का उत्पादन में लगे हुए हैं मछुआरे, उनके हितों के साथ किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जाएगा। ये हर डील में एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसको भारत स्पष्ट रूप से सभी देशों के सामने रखता आया है कि जितने भी व्यापारिक संबंध हैं उनमें जो हमारे किसान हैं, जिसमें 54% से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं, और बड़ी संख्या में जो एमएसएमई सेक्टर है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये स्पष्ट कर दिया है भारत ने कि कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इसीलिए कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स किसी भी देश से आपको यहाँ पर आते हुए नहीं दिखाई देंगे। कुछ प्रोसेस्ड फूड आते हुए दिखाई दे सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ चीजों का हम आयात करते हैं, जैसे अभी हमारा दलहन और तिलहन 2 चीजें हैं जिनमें हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाए हैं। तो वहां पर हम अपने फूड आइटम्स का इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अलग अलग देशों से, जहां पर एक्सपोर्ट्स की संभावनाएं ज्यादा हैं। जिन देशों से, वहां से हम आयात करना चाहते हैं, जिससे कि भारत में कीमतें स्थिर रहें। लेकिन जो संवेद ग्रेन्स शामिल हैं, जिसमें भारत पहले से ही निर्यात की स्थिति में रहा है, उस पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ने जा रहा है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मुख्य फोकस है मेक इन इंडिया हमेशा रहा है अजय, हम जानते हैं। कैसे मेक इन इंडिया को और ज्यादा बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा इस ट्रेड डील के बाद?
तो स्पष्ट तौर पर हमने ये कहा है कि मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर एनर्जी का, और एनर्जी सफिशिएंट रहे देश में। जो बड़े डेटा सेंटर लगने वाले हैं, जीपीयूज लगने वाले हैं, उसमें भी एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। तो उस एनर्जी के मामले में हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, इसलिए हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भी डील की है। हम जितने जो इवन यूएस के साथ भी हम कह रहे हैं कि एनर्जी सोर्सेज को हम वहां से इंपोर्ट करेंगे। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट तौर पर यही कहा जा सकता है कि जो हमारे एमएसएमई या लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, और एनर्जी के साथ साथ जो हमारी आईसीटी कंपनीज हैं उनको भी प्रोटेक्शन दिए जाने की बात है। फार्मास्यूटिकल्स को लेकर के थोड़ा सा अभी डिटेल्स में देखना होगा कि अमेरिका की तरफ से किस तरह से कानूनी अड़चने जो आ रही हैं उनका समाधान कैसे निकलता है, क्योंकि बहुत सारे जो ड्रग्स हैं जिनका पेटेंट खत्म होने वाला है उनका जेनरिक उत्पादन करने के लिए भारत में बड़ी संभावनाएं हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि भारत के फार्मा सेक्टर्स को काफी बड़ी मदद मिलेगी, और जो मेक इन इंडिया है उसको हमारे इस रेसिप्रोकल टैरिफ अरेंजमेंट से हर देशों के साथ में इसी का ध्यान रखा गया है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद अजय, ये तमाम विश्लेषण हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि एशिया की कूटनीति में आज से एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मलेशिया के लिए रवाना हो रहे हैं। जी हां, पीएम राजधानी कुआलालंपुर में अपने समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। शनिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय मलेशिया दौरा द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने का अवसर होगा। पीएम राजधानी कुआलालंपुर में अपने समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। व्यापार है, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी, और दूसरे शिक्षा के अंदर और हेल्थ केयर के अंदर, इसके अलावा और लोगों के बीच आदान प्रदान जैसे सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बहुत सारे डिस्कशन होगा इस विजिट में, क्योंकि हर एक सेक्टर के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे डिस्कशन हो चुके हैं, मगर इस विजिट के अंदर दोनों प्रधानमंत्रियों का जो निर्देश पर इसको कैसे प्रगति लिया जाए उसके ऊपर ध्यान दिया जाएंगे। पीएम की मलेशिया की ये तीसरी यात्रा है।
इससे पहले 2015 और 2018 में उनके दौरों ने द्विपक्षीय सहयोग को बहुत मजबूती दी थी। 2024 में दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया था। मलेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख भागीदार, महासागर विजन का हिस्सा और हिंद प्रशांत विजन का साझेदार है। पीएम का दौरा आसियान क्षेत्र के साथ सहयोग में विस्तार की दिशा में भी अहम कदम है। पीएम वहां भारत मलेशिया सीईओज फोरम में मलेशिया के शीर्ष बिजनेस लीडर्स से भी मिलेंगे। भारत मलेशिया आर्थिक सहयोग की बात करें तो दोनों देशों में लगभग 20 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। मलेशिया में 200 से अधिक भारतीय कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री मलेशिया में भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। वहां बसे 29 लाख भारतवंशी दोनों देशों के संबंधों की डोर को और मजबूत बनाते हैं। बेस्ट थिंग ये है, भारत और आसियान का अगर टाई अप हुआ है, जो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, उससे हम जैसे भारतीय बिजनेसमैन को मलेशिया और आसियान में बिजनेस करने की बहुत सरलता और बहुत अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट्स मिले हैं। बीते कुछ वर्षों में भारत मलेशिया रिश्ते तेजी से आगे बढ़े हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान में इजाफा हुआ है, पर्यटन सहयोग का विस्तार हुआ है। एक दूसरे के लिए वीजा नियमों में नरमी से लोगों से संपर्क मजबूत हुआ है। ऐसे में पीएम का दौरा दोस्ती की नई इबारत लिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे से उभरते हुए सेक्टर्स में सहयोग में विस्तार तो होगा ही, साथ ही साथ भारत और मलेशिया के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। अपने सहयोगी मेघना देव और कैमरामैन विनय तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कुआलालंपुर। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद की मस्जिद पर हुए आत्मघाती हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है और इसमें जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया है। वहीं भारत ने पाकिस्तान के निराधार और निरर्थक आरोपों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने सामाजिक ताने बाने से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से सुलझाने की जरूरत है, लेकिन वो दूसरों को दोषी ठहराकर खुद को भ्रमित कर रहा है। बात करें खेलों की तो आईसीसी टी20 विश्व कप में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया अमेरिका के खिलाफ उतरने के लिए तैयार है। टीम विश्व कप जीतने की सबसे दमदार दावेदार है और वहीं अमेरिका उलटफेर में माहिर है और वार्म अप मैच में टीम ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। यह मुकाबला आज शाम 7 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया की यही पुकार है, इस विश्व कप पर सिर्फ हमारा अधिकार है। ये बात हौसले की कसौटी और परफॉर्मेंस के आधार पर सामने है। भारतीय टीम टी20 विश्व कप की डिफेंडिंग चैंपियन है और कोशिश खिताब बरकरार रहे इस पर है। वैसे ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत वानखेड़े के उस मैदान से करने जा रही है जहां टीम इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा ने पिछले साल 135 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। फिर ईशान किशन का साथ टीम इंडिया के अंदाज को और बिंदास बना सकता है। वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव को न्यूजीलैंड सीरीज से मिले भरोसे ने पूरी टीम को लड़ने की नई ताकत दी है। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह के साथ अर्शदीप सिंह नई गेंद संभाल सकते हैं, तो वहीं कुलदीप और वरुण के रूप में 2 सर्वश्रेष्ठ स्पिनर हैं। उधर अमेरिका की बात करें तो 2024 में टीम ने ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए सुपर 8 में जगह बनाई थी। यूएसए ने अप्रैल 2025 के बाद से कोई भी टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। 2025 में उन्होंने 9 में से 8 मैच जीते। ये बात अलग है कि सामने ओमान, कनाडा, बरमूडा जैसी टीमें थीं। आंकड़ों में देखें तो दोनों के बीच अब तक सिर्फ एक टी20 मुकाबला हुआ है जहां भारत के खाते में जीत आई है। कागज और प्रदर्शन दोनों में ही टीम इंडिया जो है वो अमेरिका पर भारी है, लेकिन ये विश्व कप है और इसमें किसी भी टीम को हल्के में लेने की गलती किसी भी मोर्चे पर कोई भी टीम नहीं कर सकती है। देखना होगा कि टीम इंडिया अपने इस मिशन को अंजाम तक किस तरह से पहुंचाती है। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, मुंबई। और आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का सुपर अंदाज क्रिकेट प्रेमियों को अपने आगोश में लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय टीम इस फॉर्मेट की मौजूदा विश्व चैंपियन है और मुंबई से अपने विश्व विजय का अभियान छेड़ने के लिए तैयार है। तो ऐसे में मुंबई के क्रिकेट प्रशंसकों के बीच किस तरह का माहौल है, इस बात को टटोलती डीडी न्यूज संवाददाता गौरव कुमार की रिपोर्ट देखिए।
मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम T20 विश्व कप में टीम इंडिया के आगाज का सारथी बनने के लिए तैयार है। पूर्व में टीम इंडिया की कामयाबियों की लंबी फहरिस्त इस स्टेडियम के साथ है और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाने की तैयारी है। भारत 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ इस मैदान पर उतरेगा। भारत का पहला मुकाबला भले ही अमेरिका के खिलाफ है, लेकिन माया नगरी मुंबई में इस मैच को लेकर रोमांच चरम पर है। किसी को अभिषेक शर्मा की आतिशी पारी का इंतजार है, तो कोई मैन इन ब्लू की जीत का हिस्सा बनने के लिए बेकरार है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैच बॉम्बे में है, वानखेड़े स्टेडियम में है, तो हम बिल्कुल देखने जाने वाले हैं। एंड आई रियली लाइक मुनांग पटेल। अमेरिका की टीम ऑलमोस्ट इंडिया की टीम लगती है, तो आई विश देम गुड लक, बट जीतने तो हम ही वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी मैच फॉर अस, आई फील, बिकॉज ऑल द प्लेयर्स लुक इन रियली गुड फॉर्म. And yeah, we are going to repeat the history and defeat the history. We are going to be the first defending champions who will live the World Cup. बहुत ही एक्साइटमेंट है। वर्ल्ड कप इज सो इम्पोर्टेंट। और जो इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है, अभी यूएसए है तो एक एडवांटेज है, हम ये टाइम 300 का टारगेट भी क्रॉस कर सकते हैं विद अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, ऑल इन फॉर्म। इस मुकाबले को लेकर स्टेडियम में अच्छी खासी तादाद में दर्शकों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक के मुताबिक टीम इंडिया इस समय जिस कलेवर में है, वह इस आकर्षण की बड़ी वजह है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ऐसे बड़े मैचेस, ऐसे बड़े इवेंट्स करने के लिए पहले से ही प्रोएक्टिव है। एज अ टीम हम लोग ने पूरी तैयारी की है। मुंबई पुलिस हो गए, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, सब लोग हम लोग एक पेज पे, और ये कैसे हम अच्छे से माइक्रो लेवल पे प्लानिंग कर सकते हैं और ये अच्छे से मैच कैसे हो सकती है और फैंस कैसे ये गेम एंजॉय कर सकते हैं, उसकी सब सुख सुविधा हम लोग ने MCA करके प्लान की है। वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने अब तक 6 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को 4 में जीत और 2 में हार मिली है। वहीं यहाँ 5 बार 200 प्लस रन हुए हैं और 5 बार 180 रन का आंकड़ा पार हुआ है। इस मैदान का सबसे हाई स्कोर 247 रनों का है, जो भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। टीम इंडिया तैयार है T20 विश्व कप में मुंबई से जीत का बिगुल बजाने के लिए, और मुंबईकर्स तैयार हैं टीम इंडिया की इस जीत में साथी बनने के लिए। संघर्ष बड़ा है, लेकिन जोश और एनर्जी का यही हुजूम जो होगा, वो टीम इंडिया के लिए टॉनिक बनकर सामने होगा। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज, मुंबई। ICC T20 विश्व कप 2026 के प्रबल दावेदार के तौर पर भारतीय टीम सबसे आगे दिखाई दे रही है। भारतीय टीम इसलिए भी अधिक खतरनाक हो चुकी है क्योंकि बल्ले से उनकी ताकत बाकी टीमों से कहीं ज्यादा बड़ी है। और इस विश्व कप में टीम के लिए मजबूत कड़ी क्या रहेगी और क्या कुछ चुनौती होगी जिसे टीम को ध्यान में रखना होगा, इन बातों को सामने रखती हमारे संवाददाता गौरव कुमार की मुंबई से यह खास रिपोर्ट देखिए। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टीम का पहला मुकाबला अमेरिका से है, लेकिन टीम के पास इतिहास रचने के मौके भी हैं। पहली बात यह है कि मेजबान के तौर पर अब तक कोई भी टीम जो है वो इस विश्व कप का खिताब नहीं जीत पाई है। दूसरी बात यह है कि कोई भी टीम लगातार 2 बार इस वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीत पाई। तो क्या भारतीय टीम ऐसा कर पाएगी? टीम के परफॉर्मेंस को उठाकर देखें तो वो इस बात को सच साबित करते हुए दिखाई देते हैं। हालिया परफॉर्मेंस देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 की जिस तरह से सीरीज जीत मिली, वो एक अहम कड़ी है। लेकिन इससे पीछे चलें तो 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद से अगर टीम के परफॉर्मेंस को देखें तो टीम ने कोई भी सीरीज नहीं हारी है। साथ ही साथ इस टीम ने इस पूरे सर्किल के दौरान 250 के आंकड़े को 3 बार पार किया है। वहीं टीम के जो बल्लेबाज हैं, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे, इनके अगर स्ट्राइक रेट को देखें तो स्पिन हो या पेस का अटैक हो, उनके खिलाफ इनका 150 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट ये रखते हैं। टीम में अगर बात करें संजू सैमसन की, तो वो भले ही अच्छे परफॉर्मेंस में ना हो, लेकिन उसके बावजूद उनका परफॉर्मेंस भी स्पिन और पेस के खिलाफ काफी ज्यादा है। रही बात ईशान किशन की, तो इस बल्लेबाज का स्पिन के खिलाफ अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, स्ट्राइक रेट देखें, तो वो 250 से ज्यादा का जाता है, जबकि पेस के खिलाफ 215 से ज्यादा का है। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह हैं जो किसी भी फेज में आकर के टीम को विकेट निकालने की क्षमता देते हैं।
इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव इस टीम के लिए एक बड़ा मंत्र जीत का साबित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर टीम की ताकत बेहतरीन है, लेकिन जरूरत क्या है कि यह पूरा फॉर्मेट जो है वो पूरे 1 महीने का है, तो यहां पर टीम को कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, खास तौर से ओवर कॉन्फिडेंस की डोज से टीम को बचना होगा। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, मुंबई। तो भारतीय टीम से उम्मीदें बहुत हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।